पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए। आप प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जहां पर दो लोग या दो से अधिक लोग एक साथ मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां पर मैं उपस्थित होता हूँ। जी हाँ प्रभु, आपके वचन के अनुसार हम यहाँ पर दो नहीं, दो से अधिक लोग इकट्ठे हैं और आपके पवित्र वचनों के सत्य को जानने के लिए उत्सुक हैं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए और विश्वास करते हैं कि आप आज हमें प्रभु के वचनों में से छुपे हुए रहस्यों को प्रकट करेंगे और हमारे जीवन में हर पल, हर घड़ी होने वाले हर एक चीजों में आप अपनी इच्छा को हम पर प्रकट करेंगे आपके वचनों के द्वारा, आपके वचनों की समझ के द्वारा। हे पवित्र आत्मा, आज की क्लास का पूरा नियंत्रण ले लीजिए। मेरे होठों, मेरी वाणी, मेरी जीवा, मेरे कंठ, इस इंटरनेट कनेक्शन को, लैपटॉप, इंटरनेट को, सब कुछ को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। विशेष रूप से इस क्लास में उपस्थित सभी भाई बहनों को और बाद में यूट्यूब पे जो लोग सुनेंगे, उन सभी को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। हे पवित्र आत्मा, हमें प्रकाश दीजिए, प्रभु के वचनों को हम पर प्रकट कीजिए और हमारे जीवन में होने वाली हर एक घटनाओं में, हर एक प्रभु की योजनाओं में आपके वचनों के अनुसार चलने में हमें मदद कीजिए, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभु की योजना के अनुसार फल उत्पन्न कर सके, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। ये हम प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, आमीन। जय यीशु। फिर से एक बार आप सभी को जय यीशु। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। तो आज हम लोग आज का जो सुसमाचार था उसके ऊपर से क्लास लेंगे। आज आप में से बहुत से लोगों ने आज का चर्च के अंदर में सुसमाचार सुना रहेगा या संडे मास के अंदर मस्सा बलिदान के इसमें पहला रीडिंग, दूसरा रीडिंग के बाद जो फादर सुसमाचार सुनाते हैं वो सुना रहेगा, उस पर मनन चिंतन किया रहेगा। आज हम उसी को ही और डिटेल में जानेंगे और अध्ययन करेंगे। प्रेज गॉड। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो हम जाएंगे लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10, वाक्य संख्या 25 से 37 तक। प्रेज गॉड। ब्रदर विजय, आप पढ़ोगे वचन? प्रेज गॉड। 25 से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ना जी। किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा की परीक्षा करने के लिए उसने यह पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रेज गॉड। आगे। ईसा ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर प्रेज गॉड।
तो प्रेज प्रभु यीशु ने कहा तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। प्रेज गॉड। तो आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जो शास्त्री लोग रहते थे, मतलब उस समय में, प्रभु यीशु के समय में, जो लोग वकील या जो वकालत करते थे धर्म की, और मूसा के नियम के, जो नियम का पालन करने के लिए, हम साधारण भाषा में समझे तो वकील होते, शास्त्री और इस तरह के जो रहते थे। तो उनमें से एक शास्त्री आया, एक वकील आया, और वकील मतलब जो धर्म नियम शास्त्र का कट्टर ये रहता है, पालन करने वाला। वो आया और ईसा की, प्रभु यीशु की परीक्षा करने के लिए उसने यह पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रेज गॉड। ये सब वो शास्त्री को पता है, वो काफी सालों का अध्ययन कर रहा है मूसा के जो नियम है और मूसा द्वारा दी हुई संहिता के बारे में। और उसको ही लेकर जब प्रभु यीशु सब लोगों को शिक्षा दे रहे थे, तो वो एक दिन आया और प्रभु यीशु की परीक्षा लेते हुए उसने ये प्रश्न किया। और प्रभु यीशु ने उस प्रश्न को, यहाँ पर देखते हैं हम 26वें वचन में, प्रभु यीशु ने उसके प्रश्न को ही प्रश्न में पूछा कि संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? प्रेज गॉड। प्रभु यीशु ने कोई भी उससे ये नहीं किया, आर्गुमेंट नहीं किया, सिर्फ जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु ने उससे कहा कि संहिता में क्या लिखा हुआ है, धर्मशास्त्र में क्या लिखा हुआ है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो ये जो शास्त्री था, ये जो जो नियम का पालन करने वाला, नियम का वकालत करने वाला जो अ, शास्त्री था, वह जानता था और जानबूझकर वो प्रभु यीशु की परीक्षा ले रहा था। तो इसीलिए उसका उत्तर प्रभु यीशु ने कोई आर्गुमेंट से नहीं किया, बल्कि उसके बदले एक और प्रश्न करते हुए उससे पूछा, तुम क्या पढ़ते हो? हम आगे बढ़ते कि उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो हम ये चीज, यही वचन को हम मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 में भी पढ़ते हैं, 31 के आगे। प्रेज गॉड। 29, 30, 31 के आगे में आप पढ़ सकते हैं। तो वहां पर भी प्रभु यीशु जवाब में यही कहते हैं। और ये जो वचन है, ये लेवी ग्रंथ और व्यवस्था विवरण ग्रंथ में, जो मूसा ने संहिता में नियम दिए हुए थे कि अपने प्रभु परमेश्वर को प्यार करना चाहिए, और पहले जो 4 नियम थे वो परमेश्वर को प्यार करने के बारे में थे, और उसके आगे के जो 6 नियम है वो मनुष्यों को प्यार करने, मतलब मनुष्यों को प्यार करना मतलब मनुष्यों के बारे में थे। 4 नियम हम जो पढ़ते हैं, जो मूसा के जो टेबलेट में 10 नियम थे, और उसको उन यहूदियों ने काफी सारे नियमों में बदल दिया था। 300-500 से अधिक नियम बना दिए थे उन्होंने मन मुताबिक। लेकिन उनमें से जो मेन नियम थे, जो मूसा के, हम पढ़ते हैं मूसा के दिए हुए नियमों में, तो उसमें से जो मेन नियम थे, वो उनका जो सारांश था, जो एक सारांश होता है, वो यही था कि प्रभु ने, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हमें जो नियम दिया था, वो नियम है परमेश्वर को प्रेम करने के बारे में, और दूसरा अपने पड़ोसियों को प्यार करने के बारे में। पड़ोसी मतलब हर एक मनुष्य जो परमेश्वर की सृष्टि है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। और इसको हम ये हम पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 20 वाक्य 2 से 3 में, और लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 18 में, जो पड़ोसियों के बारे में प्रेम करने से बारे में नियम दिया गया है, अपने पड़ोसी को। तो मैं उधर नहीं जाता हूँ, आप बाद में होमवर्क पढ़ सकते हैं। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 18 जो अपने पड़ोसी को प्यार करने के बारे में कहा है, और एक्सोडस मतलब व्यवस्था विवरण अध्याय 20 वाक्य 2 से 3 में आप इसे पढ़ सकते हैं। तो उस समय
पुराने व्यवस्था में जो नियम दिए थे उसमें से हम पढ़ते हैं कि शुरू के जो 4 नियम है वो परमेश्वर को प्यार करने के बारे में है, और आगे के जो 6 नियम है वो मनुष्यों को प्यार करने के बारे में है। मनुष्यों को प्यार मतलब अपने पड़ोसी को प्यार करने, मतलब मनुष्य के लिए चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, और ये सब नियम जो दिए गए 6 नियम है। पराई स्त्री पर लालच नहीं करना, कामना नहीं करना, ये सब जो है हम मनुष्यों के बारे में है। मतलब किसी का बुरा नहीं करना है। इसका मतलब क्या है? उसे प्यार करना है, पड़ोसी को प्यार करना है, क्योंकि परमेश्वर की ही सृष्टि है। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को शब्द मात्र से रचा, लेकिन मनुष्य को इस पृथ्वी की मिट्टी से अपने हाथ से गढ़ा, और बनाने के बाद में कहा कि बनाने से पहले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने कहा, पिता ने कहा कि चलो हम मनुष्य को हमारे स्वरूप में बनाएं। और हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, और प्रभु परमेश्वर हमें मनुष्यों को, आदम को मिट्टी से बनाता है, हाथ से बनाता है, और उसमें प्राण वायु देता है। प्रेज गॉड। और उसी की ही संतान सारे मनुष्य है, सारी मानव जाति है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम एक दूसरे से प्यार करो, और वचन हमें सिखाता है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेज गॉड। लेकिन शैतान हमें झूठ डालता है और हमें ये सत्य से पर्दा डालकर हमें बैर, लड़ाई, झगड़ा, प्यार का हर वह काम जो उल्टा है वो करवाता है। प्रेज गॉड। उसी को लिमिट करने के लिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 नियम दिए थे। तो उसमें से जो शुरू के 4 नियम है वो परमेश्वर को प्रेम करने के बारे में है, और जो बाकी के 6 नियम है वो मनुष्यों को, अपने पड़ोसियों को प्यार करने के बारे में है। तो उसी को प्रभु यीशु ने यहाँ पर समराइज कर दिया और शॉर्ट में बताया। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, 1, अपनी सारी आत्मा, 2, अपनी सारी शक्ति, 3, और अपनी सारी बुद्धि, 4 से प्यार करो। तो ये जो शुरू के जो 4 नियम है वो इस बारे में है। तो हमें परमेश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी आत्मा, अपनी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करना है। और इसके बाद में बाकी के जो 6 नियम है, और उसमें प्रभु यीशु ने उसको समराइज करके एक ही में बना दिया, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना है। हर एक मनुष्य जो परमेश्वर के द्वारा ही आदम की संतान है, आदम के द्वारा सृष्टि की ये जो सारे मनुष्य उत्पन्न हुए, और हम परमेश्वर की ही सृष्टि है। तो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार। प्रेज गॉड। और इस पर यीशु मसीह जब सुनते हैं तो ईसा ने कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। प्रेज गॉड। लेकिन यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं कि वो जो शास्त्री आया था, वो प्रभु, हमने 25वें वचन में पढ़ा कि वो शास्त्री का जो इंटेंशन था वो प्रभु की परीक्षा करने के लिए आया था। और ये सवाल प्रभु यीशु की परीक्षा करने के लिए उसने पूछा था। उसका इंटेंशन था प्रभु का टेस्ट लेना। और इसीलिए आगे हम पढ़ते हैं कि सॉरी 29वें वचन में, इस पर उस शास्त्री ने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए प्रभु यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? प्रेज गॉड। तो वो जो प्रभु यीशु ने, वो तो नियम का कट्टर पालन करता था। वो उसको लगा होगा जब प्रभु यीशु ने कहा था कि अपने पड़ोसी को प्यार करना है, तो वो तो सोचा रहेगा, और उस समय उसके मन में आया होगा कि ये जो 6 नियम मूसा ने दिए, और ये व्यक्ति मुझे सिर्फ एक ही नियम बोलता है, और वो है पड़ोसी प्रेम। और इसके लिए उसने अपने प्रश्न को सार्थक दिखाने के लिए ईसा से एक और प्रश्न कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। इस पर आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु एक दृष्टांत सुनाते हैं, और इसका उत्तर वो उस दृष्टांत से देते हैं। प्रेज गॉड। ब्रदर आगे 30 से पढ़ो। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। ईसा ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से गेरिको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया
घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। प्रेज गॉड, संयोग थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। तो थैंक यू। इसको समझने के लिए यहाँ पर ये जो प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया, तो ये दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मतलब प्रभु यीशु ने जब भी अपनी शिक्षाएं दी, उन्होंने, हम पूरे बाइबल में पढ़ते हैं कि दृष्टांतों के द्वारा और उदाहरणों के द्वारा ही बात किया, डायरेक्टली स्पष्ट शब्दों में कुछ नहीं कहा। प्रेस गॉड। तो प्रभु यीशु ने यहाँ पर कहा, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथ पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। प्रेस गॉड। इस वचन को और अच्छे से समझने के लिए हम जाते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10। हम पूरे सुसमाचारों में पढ़ते हैं, चारों सुसमाचार में जो यूहन्ना का सुसमाचार है, उसमें प्रभु यीशु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, स्पष्ट दृष्टांतों में बात नहीं की है, स्पष्ट शब्दों में समझाया है। प्रेज गॉड। और उसी यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10 में प्रभु यीशु ने कहा है, प्रेज गॉड, इंग्लिश वर्जन आ गया, थैंक यू होली स्पिरिट, मैं हिंदी में डालता हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। तो यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, चोर, यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। प्रेज गॉड। तो ये जो चोर है, वो किस चोर के बारे में प्रभु यीशु कह रहे हैं? और इस दृष्टांत में भी हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर वो जो डाकू का उदाहरण ले रहे हैं, यरीको से जा रहे उस मनुष्य को डाकू के हाथों में पड़ गए। और वो डाकू कौन है? प्रेज गॉड। ये किस डाकू के बारे में प्रभु यीशु कह रहे हैं? तो प्रभु यीशु यहाँ दृष्टांत में और इसमें बता रहे हैं कि वो जो चोर है वो है शैतान, दुष्ट आत्मा, जो मनुष्यों का इस्तेमाल कर कर दूसरे मनुष्य को परेशान करता है, दूसरे मनुष्य को लूटता है, छलता है, मारता है, नष्ट करता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम एक दूसरे से प्रेम करो। अभी हमने पढ़ा ऊपर कि उस शास्त्री ने जवाब में कहा कि परमेश्वर की आज्ञा है, पहली आज्ञा है अपने परमेश्वर को अपने सारे हृदय, सारी शक्ति, सारी बुद्धि, सारे बल से प्रेम करो। और दूसरी आज्ञा है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो अपने पड़ोसी को, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जब मारता है, छलता है, तो वो मनुष्य नहीं करता है, लेकिन उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है वह उससे ये करवाता है। प्रेज गॉड। और इसे हम और अच्छे से जान सकते हैं इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वाक्य 12 में। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। इफिशियो इफिशियंस 6:12 आई थिंक, इफिसियो के नाम संत पौलुस का, फिलिपियो आ गया, थैंक यू होली स्पिरिट। इफिसियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वाक्य 12। प्रेज गॉड। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो मनुष्य हमारे खिलाफ आता है, हमारे विरोध में आता है, उस व्यक्ति में जो दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है, उससे हमारा संघर्ष है। और प्रभु का वचन यहाँ स्पर्श बताता है, पवित्र आत्मा हमें यहाँ स्पर्श बताता है, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि यहाँ पर मैं चोर का नाम लेते हैं, ये नहीं बोलते कि वो मनुष्य या कोई है, चोर डाकू के रूप में उसको प्रभु संबोधित करते हैं। और प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है यूहन्ना 10:10 में स्पष्ट रूप से, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। और वही इस दृष्टांत में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने बताया कि एक मनुष्य जब यरीको जा रहा था तो वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। प्रेज गॉड। और वो डाकू वो मनुष्य थे, ऐसे मनुष्य थे जिनमें वो दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा था, जो स्पिरिट ऑफ मेनन बोलते हैं, जिसे लालच और पैसा का जो लालची आत्मा रहता है, जब वो मनुष्य में लगता है तो वो स्वार्थी हो जाता है और पैसे के लिए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मारता है, लूटता है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं
कि डाकुओं के हाथ पड़ गया, उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। तो हमने यहाँ पर में प्रभु यीशु ने यहाँ पर दृष्टांत में उस शास्त्री को समझाया, और आगे प्रभु यीशु कहते हैं, पढ़िए ब्रदर। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार वहां एक लेवी आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु यहाँ पर उन्हीं का ही बताते, याजक जो रहता है, जो उस समय के यहूदी पुरोहित थे, जो मंदिरों में, आराधनालयों में जो आराधना कराते थे, जो याजक होते थे, उनमें से ही एक याजक रास्ते में जाता है और उस मनुष्य को अधमरा देखकर कतरा कर चले जाता है। और उसी प्रकार जो लेवी रहता है, लेवी लोग भी वही जो संहिता का, जिस तरह से ये ऊपर में अभी हमने पढ़ा एक शास्त्री था, इसी तरह से जो धर्म के, जो उस समय के पुराने व्यवस्थान के नियमों का पालन करने वाले जो पंडित पुरोहित जो रहते ना उस समय के याजक, उनमें से ही लेवी लोग भी थे, जो नए नियम और मूसा के नियम में कट्टरता से पालन करते थे। और वह भी आया, ये दोनों भी आते हैं और उस व्यक्ति को देखकर सिर्फ चले जाते हैं, कतरा कर चले जाते हैं। स्पेसिफिकली प्रभु यीशु ने दोनों तरफ कहा, उसे देखकर कतरा कर चले गया। कौन? याजक पहले, और दूसरी बार उसे देखकर वह भी कतरा कर चले गया। कौन? लेवी व्यक्ति, एक लेवी और एक याजक, दोनों भी कतरा कर चले गया। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर प्रभु यीशु बोलते हैं कि जो याजक है, जिन्हें सब पता है, पूरे 10 नियम मालूम है, परमेश्वर क्या चाहता है ये भी मालूम है, उस 10 नियमों में से प्रभु जो उन नियमों के द्वारा संदेश देना चाहता है, परमेश्वर जो नियमों के द्वारा उन मनुष्यों को हमें क्या सिखाना चाहता है, उन लेवियों को उसका समझ नहीं था, उस याजकों को उस समय के उसका समझ नहीं था। उन्होंने खाली रट्टा मारते हैं जैसा याद करते हैं, वैसे उन्होंने सब कुछ याद करके रट्टा मारकर नियम बना लिए और सिर्फ उसका पालन करते थे। और हम पढ़ते हैं सुसमाचारों में कि प्रभु यीशु ने उनकी बहुत ये की आलोचना की, और उनके साथ में प्रभु यीशु का, जैसे अगर हम अपनी भाषा में बोले तो 36 का आंकड़ा रहता है ना, उस तरह से उनके साथ में हमेशा प्रभु यीशु को वो टेस्ट लेने के लिए आते थे, और प्रभु यीशु हमेशा उनको उनकी ही बातों में पकड़कर सवाल करते हुए जवाब देते थे। और जो जैसे अभी हमने सुसमाचार में पढ़ा, प्रभु यीशु वचनों के द्वारा ही उनके अंदर जो दुष्ट आत्मा कार्य कर रहा है उससे बात उसको ये करते थे। प्रेज गॉड। और ये जो याजक और ये खाली नाम के ज्ञानी थे, लेकिन वो कभी भी उन नियमों का खुद पालन नहीं करते थे। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि संयोग से एक याजक आता है और देखकर कतरा कर चले जाते हैं। ये लोगों को तो सिखाते हैं कि तुम ये पालन करना चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, झूठी गवाही नहीं देना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो लुट गया है, जो घायल हो गया है, उस व्यक्ति की मदद करने के लिए परमेश्वर इससे कहना चाहता है, लेकिन वही याजक जो लोगों को सिखाता है वो खुद कतरा कर भाग जाता है। और लेवी व्यक्ति भी उसी तरह से लोगों को सबको सिखाता है, सब कुछ करना चाहिए नियम का पालन, लेकिन खुद का बारी आया तो वो भी कतरा कर भाग गया। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं कि इसके बाद वहां एक समारी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस को आया। प्रेज गॉड। ये जो समारी यात्री कौन था? थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। समारी व्यक्ति वो जिसे पता नहीं है नियमों के बारे में, और जो उन शास्त्रियों और लेवियों के समान नहीं था। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो वहां पर वो जो समारी यात्री आता है, और उससे देखकर जब वो उस घायल व्यक्ति को देखता है
तो प्रभु यीशु यहाँ बताते हैं कि उसको देखकर उसे तरस हो आया। और आगे वो हम पढ़ते हैं कि वह उसके पास गया और उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वह उसे अपने ही सवारी पर बैठाकर एक सराय में ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो प्रभु यीशु ने यहाँ पर दृष्टांत के द्वारा उस शास्त्री को समझाया कि यहाँ पर मैं तुम्हारे जैसा ही वो नियम का पालन करने वाला याजक आया, कतरा के चले गया, लेवी आया, कतरा के चले गया, लेकिन एक समारी व्यक्ति आया जो मूसा के नियमों को नहीं जानता है, परमेश्वर को साथ उसका कोई ये नहीं है। मतलब उस समय में जो यहूदी लोग थे वही परमेश्वर के चुनी हुई प्रजा थी, बाकी जो गैर यहूदी लोग थे उसमें समारी व्यक्ति था जो अलग माना जाता था। और वह व्यक्ति हम देखते हैं कि वह आया, उसमें दया आया, तरस आई, और उसने, प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो वो व्यक्ति उसके पास आया और उसने घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर, जो गधे की सवारी पर वो आया था, घोड़ा या गधा, उसके ऊपर उसे लिटाकर सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। मतलब उसकी सेवा की, मतलब उस व्यक्ति को जो घायल था उसको संभाला, उसको अपने हाथों से उसके घाव को साफ किया, उस पर पट्टी बांधा और उसको लेकर गया। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हम देखते हैं कि मदर तेरेसा जब आई, देखा, मदर तेरेसा ने जब परमेश्वर की आवाज सुनी, तो हमने उनकी जीवनी में पढ़ा है और सुना है कि जब मदर तेरेसा को परमेश्वर की वाणी आई तो उन्होंने एक वचन लिया जिसमें प्रभु यीशु लास्ट में कहते हैं आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूं। और वही वचन को वो जब क्रूस पर प्रभु यीशु कहते हैं मैं प्यासा हूं, तो इस वचन से वो प्रभावित होकर हर एक गरीब में, लाचार में, जरूरतमंद व्यक्ति जो रोड के किनारे घूमता है, उसमें उसे वो प्रभु यीशु की नजर, प्रभु यीशु की जो क्रूस पर प्रभु यीशु कहते हैं आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूं, उसकी प्रतिमा, मतलब उसका इमेज दिखने लगा। और वो मदर तेरेसा ने, स्वयं अकेली मदर तेरेसा ने बाहर निकलकर उन सब लोगों की सेवा करना शुरू की। प्रेस गॉड। और हम देखते हैं कि वही मदर तेरेसा आज इतना बड़ा वो हो गई जब उन्होंने प्रभु के वचनों का पालन किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ स्पेशल नहीं किया, उन्होंने यहीं पर जो प्रभु यीशु ने कहा है, अपने पड़ोसी को प्यार किया। उसने पहचान लिया कि मेरा पड़ोसी कौन है। और जिस तरह से प्रभु यीशु ने यहाँ इस दृष्टांत में समारी व्यक्ति के बारे में बताया कि वो समारी व्यक्ति जो अनजान व्यक्ति है और जो उस परदेसी था, लेकिन उस जब देखता है घायल व्यक्ति को, उस पर तरस आता है और वो उसकी सेवा शुश्रूषा करता है, उसके घावों को साफ करता है और उसको ले जाता है अपनी ही सवारी पर। वो खुद पैदल चल के जाता है लेकिन उसे अपनी सवारी पर बिठाता है। और दूसरे दिन, प्रेस गॉड, वहां पर में उसने अपनी सवारी से वो जहां पर जा रहा था, एक सराय में उसने घर लिया, मतलब जगह व्यवस्था की एक। और उस सराय के, यहाँ पर हमने पढ़ा कि तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया। उस समय सराय मतलब जैसे फर्स्ट एड सेंटर होता है ना, फर्स्ट एड सेंटर, केयर सेंटर, अभी आजकल हॉस्पिटल छोटे छोटे से क्लिनिक होते हैं, तो उसी तरह से एक सराय में ले गया और उसके पास जो फर्स्ट एड था वो अंगूरी और तेल से उसको साफ करके घाव को उस सराय में उस व्यक्ति को, उसके एक व्यक्ति को उसके साथ लगा देता है। और दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर मालिक को दिए, उस सराय के मालिक को दिए और उससे कहा आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें, यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। प्रेज गॉड। तो इस एक परदेसी व्यक्ति बाहर जाता है और प्रभु यीशु उस परदेसी समारी व्यक्ति का उदाहरण देते हुए यहाँ पर सिखाते हैं कि पड़ोसी को प्रेम कैसे करना है। प्रेज गॉड। और 36वें वचन में हम पढ़ते हैं कि तुम्हारी राय में, प्रभु यीशु पूछते हैं, अभी यहाँ पर सवाल पूछते हैं प्रभु यीशु ने, जब यहाँ पर हमने पढ़ा प्रेज गॉड
कि 29वें वचन में उस शास्त्री ने पूछा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? और उसे ये समझाने के लिए प्रभु यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। और इसके बाद प्रभु यीशु उससे सवाल पूछते हैं कि तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर मैं प्रभु यीशु उससे पूछते हैं, अपनी उसकी राय जानते हैं, तो वो तीनों में कौन डाकुओं के हाथों से पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? तो ये स्वाभाविक सी बात है, हम भी समझ गए। लेकिन उस समय उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और ये ऐसा हम भी जब सुनते हैं तो हम भी सही उत्तर देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु यहाँ क्या बोलते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमको ये सब सीखना है। आज हमारे लिए भी प्रभु यीशु यही बोलते हैं। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु बोले, ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। थैंक यू होली स्पिरिट। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर की इच्छा है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जो हमने अभी वचन में पढ़ा, प्रेज गॉड, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। 27वें वचन में जो दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा है, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 में भी प्रभु यीशु ने इसके बारे में कहा है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। तो हमें भी ईसा प्रभु यीशु यही बोलते हैं, जाओ तुम भी ऐसा करो। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है? थैंक यू होली स्पिरिट। इसे समझने के लिए हम जाते हैं इज़ाया 58, नबी इज़ायास का ग्रंथ अध्याय 58। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। साथ में परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। प्रेज गॉड। यहाँ पर 5वें वचन से अगर हम पढ़े तो प्रभु कहता है, परमेश्वर कहते हैं, क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या दिन चाहता हूँ जिससे मनुष्य सरकंडे झुकाए, टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास कहते हो? प्रेज गॉड। मैं जो चाहता हूँ वो इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधनों को खोलना, पद दलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना। अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। यह सब अपने पड़ोसी से प्रेम करने के बारे में कह रहे हैं परमेश्वर। और जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर कहते हैं, तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। प्रेज गॉड। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पद दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में भी तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर यही चाहता है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और उनकी बताए हुए राह पर चलते हैं, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? ये सब परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। हम जो कुछ भी समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो श्राप है, चाहे वो गरीबी है, चाहे वो
आर्थिक संकट है, हर तरह की परेशानी को प्रभु कहते हैं तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और आगे प्रभु ये भी कहते हैं यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। हम बहुत बार सोचते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। पर लेकिन क्या करना है, प्रार्थना के साथ वचन का पालन करता कैसे बनना है, वही प्रभु यीशु ने आज हमें दृष्टांत के रूप में सिखाया। प्रेज गॉड, जिस तरह से वो सामरी व्यक्ति ने प्रभु के वचन के अनुसार कार्य किया और हम देखते हैं कि उसने उस घायल व्यक्ति की मदद करी, अनजान होते हुए, परदेसी होते हुए वह उसे सराय लेकर गया, अपने जेब से पैसा खर्चा किया, उसे उस सराय के व्यक्ति को पैसे देते हुए उसका सारा खर्चा किया, उसको इलाज करवाया और ये भी कहा कि वापस आके मैं बाकी भी चुका दूंगा, तुम इसको ख्याल रखो। प्रेज गॉड। और ये सब करने के बाद में जब प्रभु यीशु पूछते हैं कि तुम्हारी राह में तीनों में कौन डाकुओं के हाथों से पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला, तो थ्योरी में अगर बात करें तो हम सब भी कहते हैं कि वो सामरी व्यक्ति जिसने उस घायल व्यक्ति की मदद करी। लेकिन जब प्रैक्टिकली हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम किसी घायल व्यक्ति को देखते हैं तो उसलिए उस समय में हम कतराकर हम भी बहुत बार इन याजक की तरह कार्य करते हैं। हम क्या करते हैं, कतरा कर चले जाते हैं, लेवी की तरह कार्य करते हैं, हम भी कतरा कर अपने रास्ते चले जाते हैं। मदद करने के बजाय सोचते कोई और मदद करेगा या फिर कुछ और, हमें शैतान उस समय भटका देता है। और परमेश्वर की जो आज्ञा है अपने पड़ोसी को प्रेम करने की, उससे हम चूक जाते हैं। प्रेज गॉड। और प्रभु यहाँ पर यही बोलते हैं कि जाओ तुम भी ऐसा करो, यह आज्ञा है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो दया की आज्ञा है, जो परमेश्वर ने हमें प्रेम किया वैसे ही हमें दूसरों से प्रेम करना है। इसका अर्थ है कि हमें भी उस सामरी व्यक्ति की तरह एक दूसरे की मदद करना है और वही ईश्वरीय प्रेम है। जैसे प्रभु यीशु ने हमें प्यार किया वैसे ही हमें भी एक दूसरे से प्यार करना है। प्रेज गॉड। और यही परमेश्वर की आज्ञा है और परमेश्वर का वचन, यहाँ पर प्रभु का वचन है, ईसा बोले जाओ तुम भी ऐसा करो। और प्रभु की, हम जानते हैं प्रभु का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है और यही परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन जब हम ये करते नहीं है और सिर्फ प्रार्थना में बोलते हैं प्रभु मेरे को ये दे देना, मेरा बीमारी ठीक कर देना, मेरा समस्या ले लेना, मेरे घर में सब अच्छा हो, सिर्फ हम प्रार्थना करते हैं मेरा 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 मेरा, और उसके बाद में जो प्रभु ने वचन में कहा है उसे इग्नोर करके हम हमारे इच्छा अनुसार ही जीवन बिताते हैं, तो क्या होता है, हम पे देखते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना को उत्तर नहीं आता है। लेकिन प्रभु ने अभी अभी हमने पढ़ा ऊपर वचन में कि प्रभु क्या कहता है, यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। कब? कब उत्तर देगा? जब हम उसके वचन का पालन करेंगे, जब हम जो लिखा है वैसा काम करेंगे, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करेंगे, तब हम प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु कहता है मैं, तो ईश्वर उत्तर देगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे। प्रेज गॉड। हम मदद करने के बजाय, एक दूसरे को मदद करने के बजाय, बहुत बार जब हमारे सामने ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो हम सोचते हैं ये मेरा काम थोड़ी है, ये तो उसका काम है, उनको करना चाहिए, उसके रिश्तेदार, उसके माँ बाप क्या छोड़ के चले गए उसको, इस तरह से लगाते हैं। और प्रभु कहता है किसी पर अभियोग नहीं लगाओ और किसी की निंदा नहीं करो। प्रेज गॉड। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, ये अत्याचार दूर करने का मतलब क्या है? प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। हम भी बहुत बार जब अत्याचार मतलब सिर्फ फिजिकल टॉर्चर बोलते हैं, जैसे शारीरिक रूप से किसी पर मार लड़ाई ये करना, वो नहीं होता है। मानसिक रूप से या किसी को हम अपने शब्दों से दुख पहुंचा रहे, उससे उसके द्वारा भी ये होता है। प्रेज गॉड। तो हमें ये सब ना करके प्रभु चाहता है एक दूसरे से प्रेम करना, क्योंकि ईश्वर प्रेम है।
यूहन्ना के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं कि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है, और वही प्रेम करने के लिए प्रभु कहता है हमें। प्रेस गॉड वचन में जिस तरह प्रभु का वचन कहता है कि हमें अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना चाहिए, और यही तो संहिता का जो सार है, मतलब उन 10 नियम जो मूसा के द्वारा मिले थे, उन सब का जो निचोड़ है वही यही है कि हमें अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करना चाहिए। और इसका प्रमाण है जब हम हमारे पड़ोसी को अपने समान प्यार करते हैं। प्रेज गॉड। हम यहाँ तक तो करते हैं, ईश्वर को प्रेम करते हैं, हम बोलते हैं, हम चर्च जाते हैं, मिस्सा सुनते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जब बारी आती है काम करने की तो हम चूक जाते हैं। क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि उस समय चोर आता है और हमारे हृदय में बोए गए इस वचन को चुरा लेता है और हमारी आंखों के सामने पर्दा डाल देता है, और हमें विचार देता है कि ये तेरा काम नहीं है, ये काम किसी और का है। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। और यह बात जब हमें समझ में आती है और हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना शुरू करते हैं, तो प्रभु अपने वचन अनुसार हमसे कहता है, प्रेज गॉड, जैसा 58वें वचन में प्रभु यीशु का, अभी हमने परमेश्वर का वचन सुना कि प्रभु कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा। प्रेज गॉड। यहाँ पर यदि तुम दुहाई दोगे तो कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूं। ऐसा कौन कहता है? देखो मैं प्रस्तुत हूं, ऐसा कौन कहता है? जब हम किसी को बुलाते हैं तो रिस्पांस मिलता है ना, हाँ मैं प्रस्तुत हूं। उसी तरह से परमेश्वर यहाँ कहता है, जब हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उसके बताए हुए वचनों के अनुसार, परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है, और उसके अनुसार जब हमारा जीवन जिएंगे, तो परमेश्वर हमसे कहता है कि जब तुम मुझे पुकारोगे, प्रार्थना करोगे तो मैं उत्तर दूंगा। यदि तुम दुहाई दोगे तो मैं कहूंगा, देखो मैं प्रस्तुत हूं। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, और प्रेम करना शुरू करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो आज प्रभु हमें यही सिखाता है कि हमें भी अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करना है। हम अपने को तो प्यार करते हैं, जिस तरह से हम अपने के लिए सब कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा चाहिए, उसी तरह से प्रभु कहता है कि हमें अपने पड़ोसी को हमारे समान प्यार करना है, उनके लिए भी अच्छा करना है। और जिस तरह परमेश्वर ने हम पर दया की है, उसी तरह ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। वैसी ही दया हमें दूसरों को भी दिखानी है। तो यह प्रभु की आज्ञा है, प्रभु की इच्छा है, और यही प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन ही परमेश्वर की आज्ञा है। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आज की सुंदर टीचिंग के लिए, आज के आपके पवित्र वचनों के लिए। जिस तरह आपने वचन में सिखाया, उस सामरी व्यक्ति का उदाहरण देते हुए कि हमें अपने पड़ोसी को किस तरह प्रेम करना चाहिए। जिस तरह से एक याजक आया और मुंह फेर कर चले गया, लेवी आया और कतरा कर चले गया, हम भी हमारे जीवन में बहुत बार इसी तरह से ही आचरण करते हैं, और जब हमारे मौका मिलता है किसी की मदद करने का, तो हम भी ऐसे ही याजक की तरह, लेवी की तरह कतरा कर, मुंह मोड़कर निकल जाते हैं। हे प्रभु, हम उन सभी क्षणों को याद करते हैं और क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, जिस तरह आपने आज हमें सिखाया कि हमें अपने पड़ोसी को प्रेम करना है, जिस तरह उस सामरी व्यक्ति ने उन उस अनजान परदेसी व्यक्ति की मदद करी और उसे ले जाकर उसे सेवा शुश्रूषा करते हुए, ये हमें उदाहरण द्वारा प्रभु यीशु ने सिखाया कि हमें इसी तरह से एक दूसरे के साथ प्रेम करना है। यही सच्चा पड़ोसी प्रेम है। प्रेज गॉड। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी शिक्षा के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें आपके सत्य को बताने के लिए। और
इस सत्य को हम हमारे हृदय में ग्रहण करते हुए आपके पवित्र वचन के अनुसार हमारे एक्शन को, हमारे कार्यों को आगे कर सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा।